हेलो गाइस, आज अपन चेक करेंगे कि जो महंगाई है वो किसकी सरकार में ज़्यादा बढ़ी थी। बढ़ी तो दोनों की सरकार में थी, इतना तो सबको ही पता होगा। पर ये किसकी सरकार में ज़्यादा बढ़ी है महंगाई, जैसे एनडीए या यूपीए। अब मैं कुछ समय से रील्स देख रहा था, या रील्स या यूट्यूब वीडियो पे शॉर्ट्स पे आ रहा था कि एनडीए सरकार में कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और यूपीए सरकार कितनी सही थी इस मामले में। तो इसी रिगार्डिंग मैंने कुछ फैक्ट्स को चेक किया। तो जब फैक्ट्स को चेक किया तो जो रिज़ल्ट था वो थोड़ा सा अ, अलग ही था। अगर आप देखोगे पूरी वीडियो में आप समझ जाओगे। अगर आपको कुछ चीज़ें सही लगे या गलत लगे तो आप कमेंट्स करके बता देना। मैं आपका व्यूज़ भी जानना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो फैक्ट्स चेक किए उनके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ पूरी देखिएगा। चलो फिर पता करते हैं एक्चुअली में किसकी सरकार में महंगाई ज़्यादा बढ़ी थी, यूपीए की कि एनडीए की। तो इसे पता करने के लिए जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लगता है वो है पेट्रोल। पेट्रोल इसलिए क्योंकि अगर जब हम पेट्रोल का प्राइस फ्लक्चुएट होता देखते हैं तो महंगाई भी हमारी घटती बढ़ती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अपन कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो, और कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर हम लोग जहाँ से भी फल फ्रूट मंगाते हैं, तो उसके लिए जो पेट्रोल है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्रोल का अगर प्राइस कम ज़्यादा होगा तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर जैसे हम लोग फल फ्रूट कहीं से मंगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा होता है, तो जो हमारा फल फ्रूट का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड अप हो जाती है उन फल फ्रूट्स में। तो आप देख सकते हो, अगर देखोगे तो जैसे ही हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, हमारे खाने पीने और हमारे ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी डायरेक्टली बढ़ रहा है। सो लेट्स सी कि जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल के प्राइस क्या थे। तो आप देखोगे 2004 में पेट्रोल का प्राइस 35 रुपये था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 43, 45, 48 होते होते ये अपन यूपीए के एंड होते होते ये 72 रुपीज़ तक आ गया था। उसके बाद जब एनडीए सरकार हुई तो उसने थोड़ा सा प्राइस में डिप देखा हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद ये अपना 100 रुपये का बैरियर क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था एनडीए सरकार का। उन्होंने प्राइस को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन तब भी वो लास्ट में 95 तक आके रुका। ठीक है, अब आप देखोगे इस ग्राफ में तो आपको लग रहा होगा कि एनडीए की सरकार में पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक सेकंड व्यू देना चाहूँगा जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि दोनों के टेन्योर में सही में पेट्रोल का प्राइस इसकी सरकार में बढ़ा था। तो जैसे मैंने आपको पिछले ग्राफ में दिखाया था कि यूपीए के स्टार्ट में पेट्रोल का प्राइस 36 रुपीज़ था, एंड होते होते वो 72 रुपीज़ हो गया था। सेम चीज़ एनडीए की सरकार में प्राइस स्टार्ट में 72 रुपीज़ था, फिर जब वो एंड हुआ एनडीए की सरकार तो 95 तक पहुंच गया था। लेकिन जो चीज़ अपन को नहीं दिखती है, जैसे आप देख रहोगे दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में मान लिया आपका 30 रुपीज़ का प्राइस पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, लेकिन अब आप देखोगे ना परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा है प्रीवियसली कैलकुलेट करके। तो आप देखोगे यूपीए की सरकार में जो पेट्रोल का प्राइस था ना वो 102% बढ़ा हुआ है, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, मतलब डबल से ज़्यादा हो गया। अगर आप फिर यही सेम चीज़ एनडीए की सरकार में देखोगे तो सिर्फ 32% बढ़ा है। लेकिन लोग दिखाएंगे ऐसे कि जैसे कि एनडीए की सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन यूपीए के आप सरकार का देखोगे तो 102% बहुत मैसिव होता है। अगर आप देखोगे जैसे कि ये डबल वैल्यू होता है, अगर 100 रुपये होता है तो 202 रुपये हो गया। आप समझो इस बात को। ऐसे ही मैं और चीज़ों पे कंपैरिजन करूँगा। अब अपन डीजल पे देखते हैं। डीजल पे भी सेम था। जैसे डीजल का यूपीए के टेन्योर के स्टार्ट में डीजल का प्राइस 23 रुपीज़ था ऑन एवरेज। उसके बाद एंड होते होते 55 रुपीज़ हो गया था। और आप देखोगे एनडीए की सरकार में स्टार्ट पे 55 रुपीज़ था और एंड होते होते 88 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे यूपीए की सरकार में जो इंक्रीज़ हुआ था डीजल के प्राइस में वो 140% है लगभग। वो भी अच्छा खासा होता है, मतलब पेट्रोल के प्राइस के इंक्रीज से भी ज़्यादा था डीजल का इंक्रीज। ठीक है, 140%। और वहीं अगर आप देखोगे एनडीए की सरकार में तो सिर्फ 60% हुआ था। ये भी कम नहीं है, लेकिन कंपैरिजन अगर आप करोगे ना तो बहुत फ़र्क दिखेगा आपको, डबल से भी ज़्यादा का दिखेगा आपको यूपी की सरकार में प्राइस इंक्रीज। अब हम अपन आते हैं नॉन सब्सिडाइज गैस प्राइस पे। ठीक है, तो
जो नॉन सब्सिडाइज गैस गैस प्राइस था वो यूपीए की सरकार में 2004 में था 980 रुपये का, 980 रुपये का था। एट दी एंड वो 1240 रुपये हो गया। तो इसमें जो इंक्रीज़ हुआ वो 27% का, वो तो बहुत अच्छा प्राइस था। सिर्फ 27% का इंक्रीज़ हुआ, इसके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यूपीए गवर्नमेंट की। उसके बाद एनडीए सरकार में क्या हुआ, एनडीए सरकार में जब 1240 का नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर था उसे उन्होंने बढ़ाने की जगह कम किया, वो हो गया 811 रुपये का, 811 रुपये का हो गया, और उन्होंने 35% लगभग उस प्राइस को कम कर दिया। ये तो और भी बड़ी अचीवमेंट है एनडीए सरकार की। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर हम सब्सिडाइज गैस प्राइस की बात करें तो यूपीए सरकार में जो स्टार्ट में हुआ था 2004 में, तब प्राइस था सब्सिडाइज गैस का 240 रुपये लगभग, और उनके टेन्योर के एंड होते होते वो प्राइस पहुंच गया था 414 रुपये। ठीक है, अब यही चीज़ अगर अपन एनडीए की सरकार में देखेंगे तो प्राइस स्टार्ट में था 414 रुपये, और उन्होंने उसको एंड होते होते पहुंचा दिया 503 रुपये। सो अब देखते हैं इनके परसेंटेज ऑफ प्राइस में कितना इंक्रीज है परसेंटेज वाइज। तो यूपीए की सरकार ने इसको कर दिया 72%, और एनडीए सरकार ने किया था इसको लगभग 21%। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो तो सब्सिडाइज गैस प्राइस में भी एनडीए जीत रहा है, मतलब महंगाई के मामले में महंगाई उन्होंने कम की है। अगर आप इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं जहाँ पे अपन कंपेयर कर रहे हैं मिल्क प्राइस को। मिल्क प्राइस था यूपी की सरकार में 16 रुपये एट 2004 में। ठीक है, अब उसके एंड होते होते वो हो गया 36 रुपये का। ठीक है, अब जब एनडीए सरकार आई उसने वो दूध के प्राइस को 36 के रुपये से लेके 60 रुपये तक लेके गई है। ठीक है, 2024 के हिसाब से। ठीक है, अब जो इंक्रीज़ ऑफ प्राइस था परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो 125% पहुँच रहा है। ठीक है, और वही अब एनडीए में देखेंगे तो वो 67 पहुँच रहा है। तो आप देखोगे कंपेयर करोगे तो अभी भी एनडीए ने उनसे आधा प्राइस इंक्रीज़ किया है, 125 और 67%। तो मेरे ख्याल से तो मैं मोस्ट ऑफ द जो कंपैरिजन थे उनमें एनडीए ने कम महंगाई की है। ठीक है, यूपीए ने ज़्यादा महंगाई की है, मैंने इस टेबल से अपन ने देख लिया। अब कई सारे फैक्टर हो सकते हैं शायद से जिसमें यूपीए ने कम महंगाई बढ़ाई हो, लेकिन उनका मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक चीज़ें मेरे को दिखी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनको मैंने जब कंपेयर किया तो एनडीए वॉज मच बेटर देन यूपीए। अगर हमें क्रिटिसाइज़ करना ही है एनडीए गवर्नमेंट को तो कुछ फैक्चुअल बातों पे करना चाहिए। जैसे अगर आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी और उनके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा जितने भी नीचे के मिनिस्टर्स हैं, अगर 100% नहीं तो भी अगर वो 50% या 20% भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर जितने भी नीचे के मिनिस्टर्स हैं उनको टिकट इस बयान पे मिल रहा होता है कि वो वोटर्स को ला सकते हैं कि नहीं, उनका बैकग्राउंड चेक होता नहीं है, या होता भी है तो उसको अनदेखा कर दिया जाता है। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा हो उनसे एनडीए या बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं रहता, वो तब भी उनको टिकट देते हैं क्योंकि वो वोट्स ला सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। ये सेम चीज़ यूपी में भी होती है लेकिन वो इतने हाई लेवल पे नहीं हो रही होती मेरे ख्याल से, लेकिन एनडीए में वो चीज़ खुल के आ रही होती है। तो मैं तो अच्छे से क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा बीजेपी और एनडीए को कि इस चीज़ पे सुधार लाना चाहिए। और बात है महंगाई की, तो एनडीए सरकार ने और बीजेपी सरकार ने बहुत ही कम महंगाई रखी है यूपीए के। अगर आप यूपीए को देखोगे तो एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया है महंगाई कंट्रोल करने में। बस मेरा आज के लिए यही कहना था। अगर आपको इन फैक्ट्स मेरे फैक्ट्स सही लगे हो तो लाइक कर दिएगा, नहीं अच्छे लगा हो तो डिसलाइक कर दिएगा। थैंक यू।